दोस्तों अगर आप सभी अभी अपना व्हाट्सअप ओपन करो और ओपन करने के बाद अगर आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, चाहे आपका प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे फिर यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा प्राइवेसी का। और जब प्राइवेसी पे आप सभी क्लिक करोगे तो आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा प्राइवेसी चेकअप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टार्ट चेकअप, ठीक है। तो ये है क्या और ये आपके व्हाट्सएप के अंदर आया ही क्यों, और अगर आप सभी इसे चेकअप नहीं करोगे तो आप सभी को पता भी नहीं चलेगा कि आपका फोन कहीं और तो नहीं चल रहा है, आपका व्हाट्सएप के मैसेजेस कोई और तो नहीं पढ़ रहा है, आपके फोन के अंदर क्या क्या सेटिंग ऑन है, क्या क्या ऑफ है, क्या आपको ऑन रखना है, क्या आपको ऑफ रखना है, सब कुछ आपको आज इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। और दोस्तों मैं तो आपको यह भी कहूंगा कि अगर आपने अभी तक प्राइवेसी चेकअप नहीं कर रहा है तो भाई व्हाट्सएप चलाने का कोई फायदा ही नहीं है। व्हाट्सएप के अंदर आपको ऐसे ऐसे फीचर आपको व्हाट्सएप दे रहा है कि आप सोच भी नहीं रहे हो, उसके बारे में जानकारी भी नहीं रख रहे हो, तो यार व्हाट्सएप चलाने से फायदा ही क्या है। समझो ना बात को, तो समझना क्या है भाई, इस वीडियो को पूरा देखो, सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूं और इतनी बारीकी से इतना आसानी तरीके से समझाऊंगा कि आप खुद इस चीज को समझ के दूसरों को सिखाना शुरू कर दोगे और आप दोस्तों के बीच में एकदम चौड़ में रहोगे। अरे जो यार तुमको क्या पता है, व्हाट्सएप के अंदर ऐसे ऐसे फीचर है ना, ऐसी बातें करने के लिए ना आपको सीखे ऑनलाइन हिंदी को फॉलो करना होगा, ठीक ना। समझ रहे हो ना बात को, सब्सक्राइब कर देना है ना। ऐसे चौड़ में अगर बात करना है दोस्तों के बीच में, अरे छोड़ यार तोरा क्या पता हो, हम बताते हैं बता रहे समझिए बात को, समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को अगर व्हाट्सएप के अंदर प्राइवेसी चेकअप का ऑप्शन दिया है तो समझ लो कि आप एकदम बहुत अच्छे यूजर हो, व्हाट्सएप के इंपॉर्टेंट यूजर हो भाई। आपकी चिंता है व्हाट्सएप को कि बंदा अपनी आप को ख्याल तो रखे कम से कम। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे स्टार्ट चेकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। स्टार्ट चेकअप पे हमने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। पहला यहाँ पे कह रहा है चूज हु कैन कॉन्टैक्ट यू, मतलब आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, कौन आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, आप सेलेक्ट करो, ठीक ना। ये कह रहा है व्हाट्सएप। दूसरा कर रहा है कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब कि आपके अपने खुद के पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आपका कंट्रोल रहेगा, ये भी सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। समझ रहे हो, सब कुछ मैं बताऊंगा यार, समझते जाओ पूरी चीज़ों को। ऐड मोर प्राइवेसी टू योर चैट, मतलब जो आप बातें कर रहे हो व्हाट्सएप से उस पर आप और सिक्योरिटी ऐड कर सकते हो। ये प्राइवेसी चेकअप का मतलब आप सभी को व्हाट्सएप समझा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ऐड मोर प्रोटेक्शन टू योर व्हाट्सएप अकाउंट, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे और ज़्यादा सिक्योरिटी डाल सकते हो ताकि कोई चाह कर भी आपका व्हाट्सएप कंट्रोल नहीं कर सके। अब गलती आप अगर करोगे तो व्हाट्सएप भी क्या कर सकता है, इतना अच्छा फंक्शन दिया है आपके लिए, अगर आप चेक ही नहीं करोगे तो इससे बढ़िया यार बंद ही कर दो व्हाट्सएप चलाना, है ना। इतनी अच्छी अच्छी फीचर आपको दे रहा है व्हाट्सएप, क्या ही फ़ायदा है चलाने से। समझते जाओ और सीखते जाओ, ठीक ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे जो एरो दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आ गया। पहला यहाँ पे आ गया ग्रुप, दूसरा साइलेंट, तीसरा ब्लॉकेट, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि कौन कौन आपको मैसेज कर सकता है वो आप सभी सेलेक्ट करो। तो पहले है यहाँ पे ग्रुप। ग्रुप में क्या कह रहा है कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करो कि आपको ग्रुप में ऐड कौन कर सकता है, ठीक ना। होता है ना कि फालतू फंड के कोई भी ग्रुप में हमें ऐड कर देता है और हमें उनमें इंटरेस्ट ही नहीं रहता है, ठीक ना। तो वो भी आप कह रहा है कि आपको कौन ऐड कर सकता है। देखो मैंने यहाँ पे रखा है कि मेरे जो भी कॉन्टैक्ट वाले हैं वही ऐड करें। आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो कि फलनवा जो है ना वो आपको बार बार ऐड करता है, उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हो। कैसे करोगे, तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है इसी पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे उसके अंदर लाल टिक लगा दो। और ये देखो ये 4 लोगों के अंदर मैंने लाल टिक लगाया है ना, ये 4 लोग मुझे चाहकर भी व्हाट्सएप में ऐड नहीं कर सकते हैं, है ना। वो जब ऐड करने जाएंगे तो ऐड ही नहीं होऊंगा मैं, वो मुझे लिंक भेज सकते हैं और मैं उस लिंक पर क्लिक करके फिर ऐड हो सकता हूं, ठीक ना। तो ये चीज़ हो जाता है। तो देखो दोस्तों मैंने आपको कहा ना कि मैं आपको पूरा चीज़ समझा के बताऊंगा। यहाँ पे आपका होगा एवरीवन, तो आप अगर आप मेरी तरह रखना चाहते हो तो माई कॉन्टैक्ट रख सकते हो, ठीक है। अब दूसरा कह रहा है कि होता क्या है कि जो भी अननोन बंदे होते हैं हमें कॉल करके, वीडियो कॉल करके, होता है ना भाई कि व्हाट्सएप पे कुछ लोग वीडियो कॉल कर देते हैं और डायरेक्ट एकदम
अंग वस्त्र जो भी रहता है वो हटा देते हैं और आपको स्कैम में फंसा देते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी अननोन कॉलर होगा उनको आप साइलेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है साइलेंट अननोन कॉलर, मतलब वो कॉल तो करेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, एट अ टाइम आप फंसोगे नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखो मैंने तो कर रखा है, आप देख लो भाई, ठीक ना, मैंने कर रखा है ये सेटिंग ऑन, आप देख लो, चेक कर लो अपने आप को। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आप जो चाहते हो कि कोई आपको परेशान कर रहा है तो उनको आप ब्लॉक कर लो, उसके बाद फिर वो आपको मैसेज ही नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये भी सेटिंग है, यहाँ पे आप ब्लॉकेड कॉन्टैक्ट को चेक कर सकते हैं यहीं से आप सभी, ठीक ना। देखो कितने लोगों को मैंने ब्लॉक करके रखा है ना, ठीक है दोस्तों। अब अगला जो ऑप्शन है वो आप सभी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कंट्रोल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करना है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको कौन कौन चीज़ें बता रहा है, प्रोफाइल फ़ोटो, लास्ट सीन एंड ऑनलाइन और रीड रिसिप्ट। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोफाइल फ़ोटो आपका कौन कौन देख सकता है वो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो में मेरा एवरीवन नहीं है, माई कॉन्टैक्ट है, आप देख लो कि आपका कौन है। तो एवरीवन रहेगा तो जितने भी नंबर्स आपने सेव किए हैं नहीं किए हैं वो लोग भी आपका प्रोफाइल देख सकते हैं। और माई कॉन्टैक्ट में क्या है कि जिनका नंबर मैंने सेव किया है और जिन्होंने मेरा नंबर सेव किया है वो मेरे फोटोज को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। अब यहाँ पे जैसे कि ग्रुप वाला में मैंने बताया कि अगर चाहते हो कि कोई एक बंदा आपकी फ़ोटो ना देखे तो ये सेटिंग है, ठीक ना। कॉन्टैक्ट में आप में सेव किया है लेकिन वो भी आपका नंबर सेव किया है, लेकिन फिर भी चाहते हो कि वो व्यक्ति मेरा फोटो ना देखे जो भी मैं लगाऊंगा, जैसे कि मम्मी पापा हो गए, दूसरा बॉयफ्रेंड हो गया है ना, पहली गर्लफ्रेंड हो गई, ये आपकी फ़ोटो ना देखे तो उनको यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लो और जिन जिन के ऊपर आपने लाल टिक लगा कर रखा है वो आपके फ़ोटोज़ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। एक ऑप्शन है नोबडी, यानी कि कोई नहीं देख सकता है, बस सिंपल। हाँ, एक और अपडेट आने वाला है इसमें कि आप 2 फोटो लगा सकते हो, किन्हीं और के लिए कोई और फोटो और किन्हीं और के लिए कोई और फोटो, यानी कि पहली गर्लफ्रेंड के लिए ये और दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए ये। ऐसा कमाल होने वाला है आपका, तो माला माल हो जाओगे आप 2-2 वाले रखने वाले, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे अगला जो सेटिंग है वो है लास्ट सीन एंड ऑनलाइन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट सीन एंड ऑनलाइन के ऊपर अब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो सेटिंग है वो आप सभी समझ लो। यहाँ पे कह रहा है हु कैन सी माई लास्ट सीन, पहला कह रहा है कि आपका जो लास्ट सीन है वो कौन कौन देख सकता है ना। तो यहाँ पे अगर आप एवरीवन पे रखोगे तो जैसे मैंने आपको प्रोफाइल वाला बताया कि जिन्होंने आपका नंबर सेव किया रहेगा या नहीं भी किया रहेगा वो भी आपका लास्ट सीन देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट रखा है, यानी कि जो मेरे नंबर सेव है और जो उन्होंने मेरा नंबर सेव किया है सिर्फ वही मेरा लास्ट सीन देख सकते हैं। और यहाँ पे वही वाला है कि आप चाहते हो कि नहीं एक को ब्लॉक करने के लिए तो वो आपका लास्ट सीन नहीं देख सकते हैं। नोबडी में क्या होगा कि कोई भी आपका लास्ट सीन नहीं देख सकता है। तो सेटिंग आपके ऊपर है कि आप कौन सा रखना चाहते हो वो आप डिसाइड कर लो, ठीक ना। अगला यहां पे आप सभी को कह रहा है कि हु कैन सी व्हेन आई एम ऑनलाइन। अब दोस्तों होता क्या है कि आप चाहते हो कि आप किसी को भी अपना ऑनलाइन नहीं दिखाओ, है ना, मतलब आप अभी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कोई मेरा ना देख सके। तो यहाँ पे है कि ऐसा अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नोबडी करना होगा, फिर यहाँ पे सेम एज लास्ट सीन करना होगा। तो ये 2 सेटिंग मिलाकर आपका वो काम हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप नोबडी कर दोगे और फिर सेम एज लास्ट सीन कर दोगे तो अब आपका व्हाट्सएप पर ना कोई आपका यहाँ पे लास्ट सीन देख पाएगा और ना ही ऑनलाइन देख पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आप सभी समझ चुके होंगे, है ना। मैं यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट कर देता हूँ। अगला जो है यहाँ पे सेटिंग है वो कह रहा है रीड रिसिप्ट, यानी कि रीड रिसिप्ट 2 जगह पे लागू होता है। पहला एक तो आपका स्टेटस पे और दूसरा आपके ब्लू टिक पे। अगर मान लो कि आप अपना रीड रिसिप्ट बंद कर दिए, ये देखिए मेरा अभी चालू है, अगर आप यहाँ पे बंद कर देंगे तो होगा क्या, बंद करने से होगा क्या कि अगर आप किसी का भी व्हाट्सअप स्टेटस जो होगा ना वो अगर किसी ने लगाया है उसका अगर आपने देख लिया है ना, देख लिया तो देखने के बाद उसको पता चल जाएगा, अगर ऑन रहेगा तब, और ऑफ रहेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है कि नहीं देखा है, ठीक ना। अगला जो है वो आपके लिए भी है कि अगर आपने कोई स्टेटस लगाया और रीड रिसिप्ट यहाँ पे आपने बंद करके रखा है तो अगर कोई और आपकी व्हाट्सएप स्टेटस को देखेगा तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि किन किन ने आपका व्हाट्सएप स्टेटस देखा है, ये भी चीज़ है।
तीसरा यहाँ पे है कि व्हाट्सएप पे अगर आप किसी को मैसेज करोगे और वो आपके मैसेजेस को पढ़ लेगा तो आपको ब्लू टिक नहीं शो करेगा। सेम चीज़ वो भी है कि अगर आप यहाँ पे बंद रखोगे, है ना, तो आप अगर किसी और का भी मैसेज पढ़ लोगे तो उसको भी आपका ब्लू टिक नहीं दिखेगा। समझ रहे हो ना, सब कुछ मैं आपको समझा रहा हूं। तो यार लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो। फिर बैक करना है। अब यहाँ पे है आपका ऐड मोर प्राइवेसी टू योर चैट, ठीक ना, ये भी चीज़ देख लेते हैं। इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप सभी को एक ऑप्शन है डिसअपियरिंग मैसेज टाइमर, है ना, डिफ़ॉल्ट मैसेज टाइमर, है ना। तो ये क्या है, ये एक सेटिंग है जिससे कि अगर आप किसी भी नए बंदे से चैटिंग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, या फिर चाहते हो कि आपका ये जो मैसेज है इस बंदे के लिए, या फिर जो भी नए कॉन्टैक्ट अगर हम ऐड कर रहे हैं व्हाट्सएप में, उनसे हम जो भी बात करें एक समय अंतराल में सारे मैसेजेस अपने आप डिलीट हो जाएं, आपके भी फ़ोन से और उसके भी फ़ोन से। तो ये सेटिंग आपके लिए है। इस पर क्लिक करके अगर आप 24 घंटे कर दोगे तो जो भी नया कन्वर्सेशन स्टार्ट करोगे एकदम फ्रेश अननोन बंदे से, तो वो क्या होगा कि उसके मैसेजेस 24 घंटे के बाद अपने आप डिलीट हो जाएगा। मैं ये नहीं चाहता, मैंने बैक करके रखा है, ऑफ करके रखा है। यहाँ पे है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप, ये वाला, ठीक ना। ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जो भी आप अपने बैकअप गूगल ड्राइव पे या फिर आई क्लाउड पे अपलोड करते हो वो आपका इनक्रिप्टेड रहेगा, यानी कि वहाँ पे भी आपका कोई भी नहीं पढ़ सकता है, ये चीज़ कह रहा है। अगला यहाँ पे है ऐड मोर प्रोटेक्शन टू योर अकाउंट, यानी कि अपने व्हाट्सएप के अंदर ज़्यादा प्रोटेक्शन ऐड कर सकते हो। कैसे कैसे, पहला है फिंगरप्रिंट और दूसरा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मतलब कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने व्हाट्सएप में अंदर फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। ये देखिए मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, इमीडिएटली लॉक है। और यहाँ पे एक और फंक्शन आपको देता है शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। अगर कोई मैसेज करेगा तो नोटिफिकेशन में आपका मैसेज का पूरा प्रीव्यू दिख जाता है। वो अब आपका यहाँ पे अगर आप बंद कर दोगे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर आप फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हो तो ठीक, लगाना नहीं चाहते हो तो नहीं, ठीक, ठीक है। मैं तो नहीं लगाता, ठीक है, वो देख लो आप सभी अपना कि आपको लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। अगला यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन की ये देखो मैंने ऑन करके रखा है। अगर आपने ऑन नहीं किया है तो जरूर से ऑन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। होता क्या है कि मान लो कि हमारा सिम कभी खो जाता है, फ़ोन खो जाता है, कोई OTP प्राप्त कर लिया और हमारा व्हाट्सएप अपने फ़ोन में ले लिया, तो लेने के दौरान हमारे जितने भी चैट्स हैं वो तभी उस फ़ोन के अंदर प्रीव्यू होंगे जब वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ये कोड जो है वो इंटर करेगा, ठीक ना। अगर नहीं करेगा तो मेरा फ्रेश व्हाट्सएप उसके अंदर आएगा, है ना, लेकिन मेरे पुराने जो चैट्स मेरे गूगल ड्राइव पे बैकअप है वो उसको नहीं दिखेंगे, ठीक ना। कोई चाहेगा भी मेरे मैसेजेस को पढ़ना तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन की वजह से वो नहीं पढ़ पाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगहों पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन काम भी आता है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी इस वीडियो के माध्यम से प्राइवेसी चेकअप अपना कर लिए होंगे, नहीं किए तो अभी से कर लो, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैंने तो पूरा कोशिश किया, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करिएगा, बताइएगा, हम उस चीज़ को वापस से सुधार कर फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे। बाकी हम मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर टिल देन एंड गुड बाय।